हाउ कम यू आर नॉट वेयरिंग योर ग्लासेस टुडे, मतलब आज तुम अपने चश्मे कैसे नहीं पहनी हो। हाउ कम यू फॉरगॉट अबाउट द पार्टी, मतलब तुम पार्टी के बारे में कैसे भूल गई, अदरवाइज तो तुम भाई पार्टी एनिमल हो, तुम कैसे भूल गई। एज फार एज फैशन इज कंसर्न शी हैज़ नो कॉम्पिटिशन। जहाँ तक फैशन की बात है तो उसका कोई कॉम्पिटिशन दूर दूर तक नहीं है। एज फार एज आई नो शी इज़ अ ग्रेजुएट, जहाँ तक मुझे पता है वो एक ग्रेजुएट है, या शी इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट, वो एक पोस्ट ग्रेजुएट है। तो हाउ कम, एज फार एज समथिंग इज़ कंसर्न, एज फार एज आई नो, यही सारे फ्रेसेस हैं ना जो एडवांस इंग्लिश स्पीकर्स बोलते हैं। तो आप तो बोलते हो वाह यार क्या तो इंग्लिश बोल रहा है, या क्या तो इंग्लिश बोल रही है। तो क्या होता है ना, जो एडवांस इंग्लिश स्पीकर्स होते हैं ना वो कुछ सर्टेन फ्रेसेस को लर्न कर लेते हैं, क्योंकि एज फार एज समथिंग इज कंसर्न, एज फार एज आई नो, हाउ कम, व्हेन इट कम्स टू, ये ऐसे फ्रेसेस हैं ना जो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है, यानी इनकी कोई ग्रामर नहीं है। तो जब ग्रामर में आप उनको पढ़ना नहीं है, किसी अदर वे से आप उनको जानना नहीं है, तो कैसे सीखोगे। तो उनको याद ही करना पड़ेगा, एग्जाम्पल्स के थ्रू उनको सीखना पड़ेगा, और मल्टीपल बहुत सारे एग्जाम्पल्स को इंग्लिश हिंदी मीनिंग बोल बोल के प्रैक्टिस करके इनको आदत में लाना पड़ेगा। तब जाके आपके लिए लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई क्या तो वो इंग्लिश बोलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही सेंटेंस स्टार्टर फ्रेसेस बताने वाली हूँ, जिनको जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो या फिर लोगों के बीच में बोल रहे हो, स्टेज पर बोल रहे हो, तो कुछ टॉपिक से ध्यान को हटाकर अगर आपको अपनी बात बोलनी है या कोई बात स्टार्ट करनी है, तो आप बिंदास विदाउट एनी हेजिटेशन इन फ्रेसेस को यूज़ करके अपनी बात को स्टार्ट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव स्पीकर शो हो सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सोनम इन्फॉर्मेशन सेंटर में, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का लेसन शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ सेंटेंस स्टार्टर फ्रेसेस उनके हिंदी इंग्लिश एग्जाम्पल्स के साथ, यानी एकदम मतलब सीख ही जाना है आज इन फ्रेसेस को। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला फ्रेज है हमारी लिस्ट में व्हेन इट कम्स टू। When it comes to मतलब जब इसकी बात आती है, कुछ टॉपिक चल रहा है, कुछ बातचीत चल रही है, अचानक से आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है बातचीत के बीच में, है ना, कि जब इसकी बात आती है, जैसे जब फैशन की बात आती है, जब पैसे की बात आती है, जब पढ़ाई की बात आती है, तो इस तरीके से आप बात को ऐसे स्टार्ट करोगे, फिर आगे आपको जो भी बोलना है वो बोल सकते हो। देखते हैं एग्जाम्पल से कैसे बोलेंगे हम ये ऐसा। जैसे व्हेन इट कम्स टू मनी, जब पैसे की बात आती है, रियान इज कंप्लीटली इररिस्पॉन्सिबल। जब पैसे की बात आती है तो रियान एकदम गैर जिम्मेदार है। हो सकता है रियान पढ़ाई में अच्छा हो, स्पोर्ट्स में अच्छा हो, फैशन में अच्छा हो, पर जब पैसे की बात आती है ना, he is irresponsible. Next example, when it comes to expressing my feelings, जब मेरी फीलिंग्स को बताने की बारी आती है ना, I become nervous. अदरवाइज आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, पर जब मेरी फीलिंग्स को बताने की बात आती है, फीलिंग्स को व्यक्त करने की बात आती है, तो मैं नर्वस हो जाता हूँ। यानी दूसरी बातों के बीच में आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया। When it comes to cooking, जब खाना बनाने की बात आती है, शी इज़ अ मास्टर शेफ़। जब खाना बनाने की बात आती है तो भाई वो तो मास्टर शेफ़ है, मतलब उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। When it comes to fashion, she has no competition. जब फैशन की बात आती है तो उसका कोई कंपटीशन नहीं है। तो इस तरीके से when it comes to is a very very good sentence starter phrase, जिसको आपको सीखना चाहिए और प्रैक्टिस में लाना चाहिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज। तो नेक्स्ट फ्रेज है हमारी लिस्ट में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, या जिसे आप बहुत नॉर्मल बोलचाल में एक्चुअली बोलते हो ना, एक्चुअली मैं 12th पास हूँ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। तो जब आप फैक्ट्स पर बेस्ड या फैक्ट्स को या कुछ तथ्यों को वजन देकर एम्फसाइज करके जब आप अपनी बात बोलते हो ना, तो आप ऐसे बोलते हो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यानी सत्य पर बेस्ड, यानी आप बोल रहे हो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई डोंट नो हर, मतलब ये सच है या एक्चुअली मैं जानता नहीं हूँ उसे या जानती नहीं हूँ उसे। एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यानी वास्तव में आई डोंट हैव एनीथिंग। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे पास कुछ नहीं है। हो सकता है दुनिया ये सोच रही हो कि भाई आई एम द रिचेस्ट, मेरे पास बहुत कुछ है, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यहाँ तक जहाँ तक जब सच की बात आती है, तथ्य की बात आती है, तो मेरे पास कुछ नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम ओनली 45। लोग हो सकता है आपको बहुत यंग कंसिडर कर रहे हो या बहुत ओल्ड कंसिडर कर रहे हो, बट फैक्ट्स पर बेस्ड जब आप बात बोलते हो ना कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम जस्ट या आई एम ओनली 45, मैं सिर्फ 45 या 45 साल का हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई हैव नोन हिम फॉर मोर देन 10 years। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यानी असल में मैं उसे 10 साल से भी ज़्यादा टाइम से जानता हूँ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एजुकेशन इज़
इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट टू हर। सच ये है या असल में पढ़ाई उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इस तरीके से एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यूज़ होता है। अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी यूजफुल फ्रेज। नेक्स्ट फ्रेज है हमारी लिस्ट में द फैक्ट इज़ दैट। अब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का ही सेकेंड वर्जन बोल सकते हो या उसका रिप्लेसमेंट बोल सकते हो, द फैक्ट इज़ दैट। यानी हो सकता है ना आप सोच रहे हो कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, बट मैं बोलूँगी द फैक्ट इज़ दैट आई एम अ ग्रेजुएट। ये फैक्ट ये है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, है ना। मैंने फैक्ट पर बेस्ड बात बोली तो उसके प्लेस पे आप ये यूज़ कर सकते हो, द फैक्ट इज़ दैट। बट एज फार एज माई ओपिनियन इज़ कंसर्न, जहाँ तक मेरी ओपिनियन की बात है, तो मुझे लगता है वो इसके प्रीवियस वाला जो फ्रेज है ना, ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो ज़्यादा अच्छा है। पर आप चाहो तो ये भी बोल सकते हो। एग्जाम्पल देख लो इसके ऊपर, द फैक्ट इज़ दैट, सच ये है, ही वॉज नेवर सीरियस अबाउट आवर रिलेशनशिप। सच ये है या तथ्य ये है कि वो हमारे रिश्ते के बारे में कभी गंभीर था ही नहीं, कभी सीरियस नहीं था। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द फैक्ट इज दैट, सच ये है कि या तथ्य ये है कि वी हैव नो ऑप्शन बट टू लीव द जॉब। सच ये है कि हमारे पास कोई और चॉइस ही नहीं है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है इस जॉब को छोड़ने के अलावा। थर्ड एग्जाम्पल, द फैक्ट इज दैट वी नीड टू वर्क हार्डर टू अचीव आवर गोल्स। हो सकता है आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो, फेल हो रहे हो, राइट। तो आप डिमोटिवेट होने के बजाय खुद ही को मोटिवेट कर दो, बोल दो एक्चुअली सच ये है ना, द फैक्ट इज़ दैट वी नीड टू वर्क हार्डर। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो द फैक्ट इज़ दैट और इसके पहले वाला फ्रेज दोनों सेम टू सेम है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेज है आई थिंक और आई बिलीव दैट। जब आप अपने पर्सनल ओपिनियन के बारे में, अपने पर्सनल बिलीफ के बारे में बात करते हो कि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा नहीं कि वो सच है, यूनिवर्सल फैक्ट है, ये है ही बात। आप अपना जब ओपिनियन बोलते हो, कोई कॉन्वर्सेशन चल रहा है, फिर आप बोलोगे ना अपना ओपिनियन की आई बिलीव दैट समथिंग समथिंग समथिंग, तो मुझे ऐसा लगता है या मेरा ऐसा मानना है कि। एग्जाम्पल्स, आई बिलीव दैट एवरी पर्सन इज बॉर्न विथ टैलेंट। मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति प्रतिभा के साथ पैदा होता है। आई बिलीव दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। मुझे लगता है कि हर एक चीज़ किसी न किसी वजह से होती है। आई बिलीव दैट एजुकेशन इज़ द की टू अ ब्राइटर फ्यूचर। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई ही एक उज्ज्वल भविष्य की कुंजी है। आई बिलीव दैट या आई थिंक एजुकेशन इज़ द की टू सक्सेस। मुझे लगता है कि पढ़ाई ही सफलता की कुंजी है। तो ऐसे आप अपनी ओपिनियन बताने को आप आई थिंक या आई बिलीव से सेंटेंसेस को स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेज, हाउ कम। ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। हाउ कम मतलब कैसे। जब आपको किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो, आश्चर्य हो, है ना, तो आप बोल दो ना हाउ कम, कैसे, मतलब हाउ कम यू आर हियर नाउ, राइट नाउ, मतलब ऐसा कैसे कि तुम अभी यहाँ पर हो। तो हाउ कम जब आप बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है किसी चीज़ को लेके, तब आप हाउ कम बोलते हो। एग्जाम्पल देखो, हाउ कम यू आर नॉट वेयरिंग योर ग्लासेस टुडे। ये मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको। आज तुमने अपना चश्मा कैसे नहीं पहना है, मतलब तुम वैसे तो हमेशा पहनती हो, आज कैसे नहीं पहना है। हाउ come you are not wearing your glasses today? Next, how come the store is closed on a weekday? Weekday क्या होता है? संडे और सैटरडे को लेकर, संडे सैटरडे को हम वीकेंड बोलते हैं और बाकी के जो डेज रहते हैं ना वीक के, उनको वीकडेज बोला जाता है। तो कोई भी शॉप रहती है तो वीकडेज में खुली रहती है ऑब्वियसली। तो हाउ कम द स्टोर इज क्लोज ऑन अ वीकडे, यानी आज हफ्ते के दिन नॉर्मल दुकान कैसे बंद है, वीकेंड पे बंद होती होगी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन, हाउ कम ही गॉट द जॉब, मतलब उसे नौकरी कैसे मिल गई, वो हाउ कम ही गॉट द जॉब, उससे नौकरी कैसे मिल गई, उम्मीद तो नहीं थी उसको मिलेगी। हाउ कम ही गॉट द प्रमोशन बिफोर मी, मतलब मुझसे पहले उसे प्रमोशन कैसे मिल गया। तो जब आप कोई चीज़ आश्चर्य में बोलते हो ना, सरप्राइज होकर बोलते हो, तब आप हाउ कम यूज़ करते हो। इट इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्रेज। नेक्स्ट फ्रेज क्या है, एज फार एज आई नो। जब आप अपने नॉलेज पर बेस्ड कोई बात बोलते हो कि जहाँ तक मुझे पता है, ऐसा नहीं है कि अगेन इट इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट कि भाई ये सच्ची है। आप अपने जब नॉलेज की बात करते हो ना, तो कोई सेंटेंस स्टार्ट करते टाइम बोलते हो एज फार एज आई नो शी इज़ अ पोस्ट ग्रेजुएट, अगेन सेम एग्जाम्पल। एज फार एज आई नो शी इज़ अ फैशन एंथुसियास्ट। जहाँ तक मुझे लगता है कि वो बड़ी फैशनिस्टा है, मतलब फैशन को लेकर बड़ी उत्सुक रहती है। तो एज फार एज आई नो, जब आप अपने नॉलेज पर बेस्ड कोई बात बोलते हो तब आप एज फार एज आई नो बोलते हो। एज फार एज आई नो द मीटिंग विल टेक प्लेस टुमारो। जहाँ तक मुझे लगता है कि कल मीटिंग या बैठक कल होने वाली है ना।
एज फार एज आई नो द ट्रैफिक रूल्स आर चेंज नाउ। जहाँ तक मुझे पता है कि ट्रैफिक रूल्स अब चेंज हो चुके हैं, जहाँ तक मुझे पता है। मतलब आपकी बात गलत भी हो सकती है, जब आप संशय में हो, कन्फ्यूजन में हो, या अपने नॉलेज को बता रहे हो, कि जहाँ तक मुझे पता है। As far as I know, they are planning a surprise party for her। जहाँ तक मुझे पता है कि वो लोग सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं, हो सकता है नहीं भी कर रहे हो, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेज, as far as X is concerned। जहाँ तक इस की बात है, एक 4 लोग बैठे हुए हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बात चल रही है, आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है, यानी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करनी है, तो बोलते हो एज फार एज एक्स इज कंसर्न, जहाँ तक इसकी बात है। जैसे एज फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरी बात है, द मैटर इज क्लोज। एक्स के प्लेस पे कोई भी सब्जेक्ट आएगा, एज फार एज आई एम कंसर्न, एज फार एज माई मदर इज कंसर्न, एज फार एज माई फ्रेंड इज कंसर्न, एज फार एज यू आर कंसर्न, ऐसा। एज फार एज आई एम कंसर्न द मैटर इज क्लोज, जहाँ तक मेरी बात है तो मुद्दा बंद है, क्लोज है, मेरे तरफ से मामला खत्म है। As far as my studies is concerned, I am a graduate। जहाँ तक मेरी पढ़ाई की बात है, मैं एक ग्रेजुएट हूँ। As far as technology is concerned, I prefer using the latest gadgets। जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है तो मैं तो भाई लेटेस्ट गैजेट्स को यूज़ करना पसंद करता हूँ। As far as education is concerned, I think it is a life changing thing for a person, है ना। तो इस तरीके से आप एज फार एज का यूज़ करते हो। नेक्स्ट है वी ऑल नो दैट। अब देखो, कई बार मैंने आपको बोला कि एज फार एज आई एम कंसर्न, या अकॉर्डिंग टू मी, या मतलब मेरे नॉलेज के हिसाब से एज फार एज आई नो, तो तब आप अपने नॉलेज की बात करते हो। बट जब कोई यूनिवर्सल चीज़ है, यानी बहुत कॉमन है, जो लगभग सब लोग जानते हैं जिसके बारे में, तब आप बोलते हो वी ऑल नो दैट। भाई ये तो है ही, हम तो सब वी ऑल नो दैट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। तो इस तरीके से कोई यूनिवर्सल फैक्ट को या एकदम बहुत कॉमन चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए या बात को स्टार्ट करने के लिए आप इस फ्रेज का यूज़ करते हो। जैसे हो जाएगा, वी ऑल नो दैट एक्सीडेंट्स कैन हैपन टू एनीवन एट एनी टाइम। हम सभी जानते हैं कि एक्सीडेंट्स कभी भी किसी के साथ भी हो सकते हैं, राइट। वी ऑल नो दैट हार्ड वर्क इज़ अ की टू सक्सेस। हम सभी जानते हैं कि जो मेहनत है वो सफलता की कुंजी है। ये तो सब जानते हैं ना, ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ लोगों के लिए ये नियम लागू नहीं होता, सबके लिए ये बात सही है। वी ऑल नो दैट एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। हम सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज अच्छी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो वी ऑल नो दैट यानी वो बात जो सब पे लागू होती है। फ्रेंकली स्पीकिंग, जब आप कोई बात एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, मतलब आप बहुत बिंदास होके ऑनेस्टली अपना ऑनेस्ट ओपिनियन किसी को बताते हो, तब आप बोलते हो फ्रेंकली स्पीकिंग। फ्रेंकली स्पीकिंग, आई डिडंट लाइक द डिनर टुडे। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मतलब मुझे आज डिनर अच्छा नहीं लगा। तो जब आप कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी सीधी मुंह पे बात बोलते हो, तब आप इस फ्रेज को बोलते हो। खुलकर कहूँ तो या साफ साफ कहूँ तो, फ्रेंकली स्पीकिंग ही इज़ नॉट एज बैड एज यू थिंक। मतलब सच कहूँ तो वो उतना बुरा भी नहीं है जितना आप सोचते हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग मतलब सच कहूँ तो यू लुक बिजार इन दिस पिंक टी शर्ट। सच कहूँ तो तुम इस पिंक टी शर्ट में एकदम मतलब बिजार, विचित्र लग रहे हो। फ्रेंकली स्पीकिंग, आई डेंट इन्जॉय द मूवी एट ऑल। सच कहूँ तो मुझे मूवी बिल्कुल पसंद नहीं आई। फ्रेंकली स्पीकिंग, आई डोंट लाइक योर ड्रेस टुडे। सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस तरीके से आप बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट होके, स्ट्रेट फॉरवर्ड होके अगर कोई बात बोलते हो तो फ्रेंकली स्पीकिंग से स्टार्ट होती है। अगेन, टू बी ऑनेस्ट मतलब सच कहूँ तो सेम वही है। सच कहूँ तो सिंपल है इसमें कुछ बताने वाला। टू बी ऑनेस्ट, इट इज़ द वर्स्ट मूवी आई हैव एवर वॉच्ड। सच कहूँ तो ये मतलब आज तक की सबसे मेरी देखी हुई घटिया मूवीज़ में से एक है। सच कहूँ तो ये सबसे खराब फिल्म है जैसे मैंने कभी देखा है। टू बी ऑनेस्ट मतलब सच कहूँ तो या फ्रेंकली स्पीकिंग, दोनों रिप्लेसेबल हैं, एक दूसरे के प्लेस पे आप यूज़ कर सकते हो। टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट फैन ऑफ हॉरर मूवीज। सच कहूँ तो मुझे हॉरर मूवीज़ पसंद नहीं है, मैं उनका कोई फ़ैन नहीं हूँ। टू बी ऑनेस्ट, आई डेंट इन्जॉय द पार्टी लास्ट नाइट। सच कहूँ तो मुझे कल की पार्टी मैंने बिल्कुल भी इन्जॉय नहीं की, मुझे पसंद नहीं आई। कई लोग बहुत ज़्यादा शुगर कोट करके बातें बोलते हैं ना कि ठीक थी, अच्छी थी पार्टी, बट सच कहूँ तो मुझे पार्टी पसंद नहीं आई। फ्रेंकली स्पीकिंग, आई डेंट लाइक द पार्टी एट ऑल लास्ट नाइट, और टू बी ऑनेस्ट, आई डेंट लाइक द पार्टी। इस तरीके से आप दोनों फ्रेजेस यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन,
आप अपनी याददाश्त पर बेस्ड या आप किसी फैक्ट्स पर बेस्ड अगर आप कोई बात बोल रहे हो तो आप बोलते हो आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हो भी सकता है ये सच ना हो आप गलत ही प्रूव हो जाओ। पर आप ऐसे ना बोलते हो ना, एक बोलने का तरीका नहीं होता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप वही है ना, जैसे मैं कल पार्टी में मिला था तो इस तरीके से जब आप इस तरीके से आप थोड़ा कंफ्यूज होके अपनी याददाश्त को ध्यान में रखकर कोई बात बोलते हो विच ऑल्सो कैन बी रॉन्ग, तो आप इस फ्रेज से बात बोलते हो, अच्छा लगता है बोलने में सुनने में। फ्रेज इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यू आर माई सिस्टर्स फ्रेंड, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम मेरी बहन की दोस्त हो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मतलब आप गैस कर रहे हो, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ गैस। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आई थिंक ही हैज़ पास्ड हिज एग्जाम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसने अपना शायद एग्जाम पास कर लिया है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन दिस इज द राइट वे टू द म्यूजियम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये म्यूजियम के लिए सही रास्ता है, राइट। तो आप ऐसे थोड़ा गेस टाइप नहीं बोलते कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, इस तरीके से आप इफ आई एम नॉट मिस्टेकन यूज़ करते हो। अगेन इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल फ्रेज, अच्छा लगता है अगर आप इसे प्रैक्टिस में लाओ तो। लास्ट फ्रेज है आज का हमारा अकॉर्डिंग टू मी। इट इज़ अ वेरी 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 कॉमन फ्रेज, बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा और आप बोलते भी होगे। अकॉर्डिंग टू मी यानी मेरे हिसाब से, कोई फैक्ट नहीं है, गलत भी हो सकती हूँ मैं, सच भी हो सकती हूँ, गलत कुछ भी हो सकता है, पर मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी यू आर अ गुड स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू मी, हो सकता है आप बुरे स्टूडेंट हो, दूसरे टीचर के लिए हो सकता है आप बुरे हो या एक्चुअली भी बुरे हो, या हो भी सकता है अच्छे भी हो, बट अकॉर्डिंग टू मी मतलब मेरे हिसाब से तो आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। एग्जाम्पल्स, अकॉर्डिंग टू मी शी इज़ रियली इंटेलिजेंट, मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। अकॉर्डिंग टू मी रिया इज़ द वन हु स्टार्टेड द फाइट, मेरे हिसाब से रिया ने फाइट स्टार्ट की थी, हो सकता है उसने ना भी की हो, मेरे हिसाब से तो उसने की थी। अकॉर्डिंग टू मी दिस मूवी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ आई हैव एवर सीन, मेरे हिसाब से ऐसी फिल्म मैंने कभी भी नहीं देखी है, मतलब मेरे हिसाब से बेस्ट फिल्म है। तो अकॉर्डिंग टू मी मतलब मेरे हिसाब से। तो ये थे कुछ सेंटेंस स्टार्टर फ्रेजेस, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर नहीं लगे हैं तो इसका मतलब आप एकदम बेस्ट इंग्लिश स्पीकर हो, आपको कुछ चीज़ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत अच्छे अच्छे फ्रेजेस हैं, इनको अगर आपने अपनी प्रैक्टिस में ला दिया ना तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज। तो मेरे सिर्फ बोले हुए एग्जाम्पल्स को सुनो मत, प्रैक्टिस करो, बोलो, इन सारे सेंटेंसेस को आप बोल के प्रैक्टिस करो। मैंने 3 एग्जाम्पल्स बताए हैं, आप और ज़्यादा बनाओ, तब जाके ये आपको याद होंगे। अच्छे फ्रेजेस हैं, आई थिंक आपको सीखने चाहिए। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो लेसन आपको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोज़ अगर आप और देखते रहना चाहते हैं तो डू राइट इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो, मैं ऐसे वीडियोज़ और लेके आऊँगी। और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।